दोस्तों, मुसलमानों की नफरत ने इन्हें क्या से क्या बना दिया। मुसलमानों की नफरत दिनों दिन इनके दिलों में परवान चढ़ रही है और ये तमाम जो लोग हैं वो मुसलमानों से नफरत का जो सिलसिला है लगातार कोई ना कोई कारणों से बाहर आता ही रहता है। अब एक ऐसा नफरती भरा आविष्कार सामने आया है जिससे ये चाहते हैं कि मुसलमानों के मनोबल टूट जाएं, लेकिन मुसलमान अपने रब को मानता है, संविधान को चाहता है और बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करता है और ये इन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि जुल्म पर जुल्म बढ़ रहा है, लेकिन मुसलमान कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आपको बताऊं कि कुछ उनके उलेमा हैं जो कहते हैं कि मुसलमान को कमज़ोर समझने वाले ये भूल ना करें कि मुसलमान कमज़ोर है या तुमसे डरता है। दोस्तों, एक ऐसी खबर मार्केट में बिकने लगी है जो मुसलमानों के इस्लाम से जुड़ी है, जो ताल्लुक़ रखती है मुसलमान के उस आयत, उस पैगंबर से, उस खुदा से जो निहायत ही रहम करने वाला है। लेकिन इन लोगों ने उन नाम को भी नहीं छोड़ा। अगर सोचिए, कोई प्रतिमा, कोई चित्र अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होता या खुदा पाक का, तो उस चित्र की कैसी बेहुरमती कर रहे होते। इसीलिए इस्लाम में एक पूजा, एक ईश्वर की बात की गई है और ना उसका कोई हामी है और ना ही कोई उसका चित्र, ना ही कोई वीडियो। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है, कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों आविष्कार की बात करूं तो तरह तरह के हथकंडे जो सनातनी खुद को कहने वाले हैं, जुल्म की इंतहा मुसलमानों पर टूट कर बरसा रहे हैं, बिछा रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक ऐसी खबर सामने निकल कर आती है कि तमाम मुस्लिम व्यापारी हो या हिंदू व्यापारी इसका विरोध करने लगे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि बुलंदशहर में कुछ सर्राफा अधिकारियों ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर हमारे सर्राफा में आएंगी तो हम उन्हें सामान नहीं दिखाएंगे। वैसा ही कुछ मामला अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रहा है। ये उन्नाव की वो धरती है जहां पर रेप पीड़िता पिछले कई सालों से इसका शिकार रही और जब उनकी बारी आई न्याय की अदालत की, तब किसी बड़े पक्ष के लिए उनकी सुनवाई हुई। लेकिन मेहनत तो करना पड़ा उन्हें भी, पीड़ित होने के बावजूद। तो मुसलमान कैसे अछूता रह जाता। दोस्तों, यह खबर उन्नाव की है जहां पर मुस्लिम समुदाय के नाम यानी कि अल्लाह और रसूल को लेकर एक चित्र वायरल हो रहा है और इस चित्र को लोअर और टी शर्ट पर बनाया गया है, खासकर प्रिंट किया गया है। इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो आप ये सोचिए, मिकी माउस बना हुआ है, रेड कलर की लोअर और टी शर्ट है और मिकी माउस के कान पर लिखा है अल्लाह और उसके नीचे लिखा है रसूल और उसके नीचे लिखा है मोहम्मद। बड़ी ही चालाकी से मुसलमानों के इस पाक नाम की बेइज्जती की जा रही है। अब ये सोचिए दोस्तों कि कौन हो सकते हैं, किस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में इस कपड़े को बनाया गया है, किसने प्रिंट आउट किया है और किसने डिजाइन किया है, ये सब सवालों के घेरे में है। लेकिन आपको बताऊं कि उन्नाव जो व्यापारी थे, जब उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था लोअर और टी शर्ट, क्योंकि सर्दी का टाइम है और फैक्ट्रियों से इन्होंने मंगवाया था, जब इस लाट को खोला गया तो इस लाट पर अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा हुआ। तब मुसलमानों के दिमाग में ये आया कि कौन है, कहां से आया। तो पता ये चला कि इन्होंने ऑर्डर किया था दिल्ली के शाहीन बाग से। शाहीन बाग में लोअर टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग है और वहां से लाट मंगाकर तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में बेचा जाता है। लेकिन अब इस लोअर टी शर्ट के आने से लोगों में एक तरह की भावनाएं, जो कहते हैं ना दोस्तों, भावनाएं आहत हो जाती है। अगर मुसलमान किसी चीज पर कुछ कह देता है तो बहुत जल्दी इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। मुसलमान अगर अजान दे दे तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। मुसलमान कहीं किसी पार्क में नमाज पढ़ ले तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। मुसलमान अगर इन लोगों को देखकर कोई दाढ़ी टोपी वाले दिख जाएं,
इन सनातनियों के पक्ष में तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ऐसे में सवाल आता है कि कौन है डिजाइनर, कौन है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, कौन है फैक्ट्री चलाने वाला जिसने मुसलमानों की इस पूरे पाक नाम की बेइज्जती की। दोस्तों, आपको याद है आई लव मोहम्मद का पोस्टर? जी हाँ, बरेली की मैं बात आपको याद दिलाऊं कि आई लव मोहम्मद पोस्टर से जिस तरह से बवाल मचा था, केवल एक नाम कि हम अपने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो इसको लेकर शासन प्रशासन सबके सब उनकी भावनाएं आहत हो गई थी, क्योंकि ये विवादित था। और जिस फैक्ट्री में ये छप रहा है, जिस फैक्ट्री से ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या वहां तक शासन प्रशासन के कान नहीं खड़े हुए? क्या ये भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? वहां पर फौरन वहां की फैक्ट्री को जब्त करना चाहिए दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की सरकार को, और फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला, ये नाम मुसलमानों की भावना और इस्लाम से जुड़ा है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसे जुल्म ही कहते हैं। अगर यहाँ पर ओम, श्री कुछ भी नाम लिखा होता तो लोगों की भावनाएं आहत होती ना, वैसे ही मुसलमानों की भी भावनाएं इस नाम से आहत हो रही है। तुरंत ऐसी चीज़ों को मुसलमानों को वापस करना चाहिए और तुरंत इस पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक के साथ हुआ तो कल चर्च में भी ऐसे ही होगा, जैनियों के साथ भी ऐसे ही होगा, बौद्धों के साथ भी ऐसे ही होगा। और जो सच में सनातनी कट्टर हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ भगवान एक है, एक ईश्वर है, तो उन्हें भी ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं। लेकिन ये सोचिए कहाँ से कहाँ सोच पहुंच गई है। गंदगी से सोच उठी थी और गंदगी में आकर डूब रही है इनकी सोच। अब ये सोचिए कैसे मुसलमानों को गिराने के लिए किन किन षड्यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, किन किन तरह से लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान को साइड में करके खुद की भावनाएं लाकर रख दी जाती, खुद ही न्याय करने वाले बन जाते हैं, खुद ही जुल्म करने वाले बन जाते हैं और खुद ही लीपापोती करने वाले बन जाते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में हर एक चीज़ को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, दोस्तों ये बेहद खतरनाक है और अफसोसजनक और शर्मनाक है कि जिससे हमारी देश की पहचान है, यानी कि अल्लाह, रसूल और मोहम्मद, ये जो कपड़े मार्केट में आए हैं, और जब ये वीडियो या फिर ये समाचार या खबर ये यूट्यूबर बाहर के देशों में लेकर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की कैसी फजीयत होगी। दोस्तों, आप ये सोचिए, मुस्लिम कंट्री जो सिर्फ दो ही नाम पर टिकी है, एक अल्लाह, एक रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब यही कपड़े पहने जाएंगे, धोए जाएंगे, गंदगी में डाले जाएंगे, उनके नाम का इस तरह से पहना जाएगा कपड़ा। तो ऐसे में, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा पाक नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और उनके लिए बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मनुवादी जो लोग हैं, जो खुद को कट्टर कहते हैं, इनको ये पता हो गया है कि मुसलमान को अगर छेड़ना है, उनको परेशान करना है, उनको दुख पहुंचाना है, उनको रुलाना है, उनकी चीज़ों को ख़त्म करना है, तो उनके नबी पर अटैक करो, उनके नाम पर अटैक करो, तो वो खुद ही अपने आप टूट जाएंगे। लेकिन आसान नहीं है। इस्लाम टूटने का नाम नहीं है, इस्लाम जोड़ने का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम इज़्ज़त का नाम है, इस्लाम सम्मान का नाम है, जिसे ये रोज़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस्लाम मजबूती से कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा ही रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे आप कि ऐसे कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने लोअर टी शर्ट पर अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।